हिंदू नववर्ष चैत्र प्रतिपदा पर भव्य शोभा यात्रा 19 को उज्जैन की प्रसिद्ध महाकाल झांकी के साथ ही विभिन्न झांकियां, अखाड़े प्रदर्शन, मां भारती की आरती होगी मुख्य आकर्षण। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं आकाश गंगा न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की खबर की ओर। प्रतिवर्ष की भांति भारतीय नववर्ष, जिसे हिंदू नववर्ष भी कहा जाता है, उसके आगमन पर व उसके स्वागत हेतु चित्तौड़गढ़ में भी भव्य तैयारियां प्रारंभ हो चुकी हैं। इस वर्ष यह दिन 19 मार्च गुरुवार 2026 को प्रारंभ हो रहा है। इस दिन भारतीय परंपरा अनुसार विक्रम संवत 2082 पूर्ण होकर 2083 प्रारंभ होगा। इसी प्रकार शक संवत, जो हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर भी है, 1948 एवं कली संवत, जो युगावद भी कहा जाता है, 5128 इसी वर्ष प्रतिपदा से प्रारंभ हो रहा है। स्वतंत्रता के बाद हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने राजस्थान प्रांत के गठन की घोषणा भी चैत्र शुक्ल विक्रम संवत 2006 को ही योजना से मुहूर्त निकालकर की थी, जिसके बाद से हमारे सांस्कृतिक गौरव को समाप्त करने के उद्देश्य से वर्ष प्रतिपदा के स्थान पर 30 मार्च कर दिया गया। वर्तमान राज्य सरकार ने पुनः वर्ष प्रतिपदा को ही राजस्थान दिवस की घोषणा कर इस दिन को गौरव प्रदान किया है। संस्कारों के केंद्र भारत में हर उत्सव जीवन को तो आनंदमय बनाता ही है, पर लोक और समाज जीवन भी आनंदमय हेतु ऐसे ही कार्यक्रमों का आयोजन करता है। इसी क्रम में हम अपने घर के वातावरण को आनंदमय और उत्साह से परिपूर्ण बनाने के लिए अपने घर के बाहर रंगोली अवश्य बनाएं और सायंकाल उस पर घी का दीपक अवश्य जलाएं। आम के पत्तों की बंधन बार बांधे अपने आराध्य के दर्शन हेतु सब परिवार अवश्य जाएं। चित्तौड़ शहर में होने वाले सभी कार्यक्रमों में अवश्य भाग लें। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में हिंदू नववर्ष समारोह आयोजन समिति द्वारा गुरुवार 19 मार्च को भव्य शोभा यात्रा और नववर्ष स्वागत आयोजन समारोह पूर्व किए जाएंगे। आयोजन समिति संयोजक इतिहास संकलन समिति के प्रांतीय संरक्षक वैद्य लक्ष्मी नारायण जोशी ने बताया कि समारोह में भागीदारी करने वाले विविध संगठनों, विद्यालयों और सामाजिक व धार्मिक संगठनों, जनप्रतिनिधियों एवं झांकियों सहित सभी ने आयोजन को भव्य रूप देने बृहद स्तरीय तैयारियां की जा रही हैं। समस्त सामाजिक संगठनों एवं विविध संगठन व संस्थाओं की हिंदू नववर्ष आयोजन समिति द्वारा आयोजित होने वाले आयोजन के तहत 19 मार्च गुरुवार को प्रातःवर्ष प्रतिपदा हिंदू नववर्ष के स्वागत हेतु शहर के प्रमुख चौराहों पर मातृशक्ति द्वारा मंगल तिलक करके नीम, मिश्री व काली मिर्च का प्रसाद वितरित कर शुभकामनाएं दी जाएंगी, जबकि अन्य शिक्षण एवं संस्थानों द्वारा शहर के विभिन्न चौराहों पर तिलक लगाकर नीम मिश्री का प्रसाद वितरित किया जाएगा। गुरुवार 19 मार्च को मुख्य समारोह के रूप में इंदिरा गांधी स्टेडियम से सायंकाल 4:30 बजे विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी। शोभा यात्रा में सर्व हिंदू समाज के महापुरुषों की झांकियां, उज्जैन महाकाल की नयना भीराम झांकी, भारत माता की झांकियां आकर्षण का केंद्र रहेंगी, जबकि सभी विद्यालयों, धार्मिक मंडल, प्रभात फेरियां व अन्य झांकियां तथा सर्व हिंदू समाज के महिला पुरुषों की बड़ी संख्या में भागीदारी रहेगी। शोभा यात्रा इंदिरा गांधी स्टेडियम से रविवार सायंकाल 4:30 बजे प्रारंभ होकर शास्त्री नगर चौराहा, कलेक्ट्रेट चौराहा, रोडवेज बस स्टैंड, गंभीरी नदी पुलिया, अप्सरा चौराहा होकर सुभाष चौक पहुंचेगी, जहां सायंकाल भारत माता की आरती, संत आशीष वचन व प्रसाद वितरण के साथ ही समापन किया जाएगा। आयोजन समिति संयोजक वैद्य लक्ष्मी नारायण जोशी ने बताया कि समारोह में भागीदारी करने वाले विविध संगठनों, विद्यालयों और सामाजिक व धार्मिक संगठनों द्वारा आयोजन की तैयारियां जारी है। सर, बात की जाए हिंदू नववर्ष स्वागत आयोजन समिति की ओर से हिंदू नववर्ष का स्वागत के लिए काफ़ी प्रोग्राम आयोजित किए जा रहे हैं, किस तरह की रहेगी कुछ रूपरेखा बात की जाए? वसुधैव कुटुंबकम, इस भाव को चरितार्थ करने के लिए परमात्मा ने इस हिंदू भूमि का निर्माण किया। तम देव निर्मितम देशम, एक विशेष उद्देश्य के लिए। वो उद्देश्य संपूर्ण विश्व में मानवता को प्रशस्त करना, और इसलिए आज के दिन लगभग 2 खरब वर्ष पहले सूर्य से पृथ्वी का पिंड अलग हुआ, इसलिए हमारा सृष्टि संवत भी लगभग इतना ही है। और चूंकि हमारा ध्येय वसुधैव कुटुंबकम है, इसलिए जो नववर्ष है, भारतीय नववर्ष, जिस दिन पृथ्वी सूर्य से अलग हुई, उस दिन के कार्यक्रम भी संस्कारों को बल देने वाले हैं। घर पर आम के पत्तों की बांधना, घर पर रंगोली बनाना, उस पर दीपक जलाना, सब परिवार अपने इष्ट का
दर्शन करना, ऐसे मांगलिक कार्य। इन कार्यों को परिवार और समाज को के वातावरण को पवित्र और मानवतामय बनाने के लिए ये पहल संपूर्ण देश में हो रही है। उसी क्रम में कल शाम को 4:30 बजे इंदिरा गांधी स्टेडियम से लगभग 21 झांकियाँ तो समाजों की और शिक्षा संस्थानों की अनेक झांकियाँ, इसके साथ उज्जैन महाकाल की एक विशेष झांकी 12 सहयोगियों के साथ, हमारे यहाँ खरड़ेश्वर महादेव की झांकी, ऐसे अनेक आकर्षणों के साथ विशेषकर बच्चियों की शस्त्रशाला, अखाड़ा, ऐसे अनेक कार्यक्रम और उत्साहपूर्ण वातावरण संपूर्ण इस मार्ग को केसरियामय बनाकर पवित्रता का भाव लेते हुए 4:30 बजे ये शोभा यात्रा इंदिरा गांधी स्टेडियम से प्रारंभ होकर लगभग 7 बजे सुभाष चौक, जिसे आजकल अपन गणेश चौक कहते हैं, वहाँ जाकर के समापन होगी। जहाँ जिस परमात्मा ने इस पवित्र भूमि पर हमको जन्म दिया, उनका आभार करने के लिए, और जिस भारत भूमि पर हम आए हैं, निमित्त बना है, इस भारत भूमि का भी आभार करने के लिए कि हम अपने जीवन में पवित्रता से जीवन जिएंगे, राष्ट्रीयता के नियमों का पालन करेंगे। ऐसा करते हुए अपने राष्ट्र को वैभव के शिखर पर ले जाएंगे, विश्व मित्र बनाएंगे। इस भावना से भारत माता की आरती और प्रसाद वितरण के साथ ये शोभा यात्रा पूरी। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए बने रहिए आकाशगंगा न्यूज के साथ। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो खबर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें व शेयर जरूर करें। आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।